हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज के इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि थोड़ा हद तक प्रैक्टिकल है। अब तक हमने काफी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखा है, सो स्टे ट्यून्ड, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। सो अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लेआउट की जो डिजाइन है जो कि मेरा मेन फाइल का है, तो उसके अंदर दो एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। तो ये बेसिक व्यू है, ओके, बेसिक लुक है एडिट टेक्स्ट का। वो कुछ इस तरह से दिखता है, बटन कुछ इस तरह से दिखता है डिफॉल्ट। बट व्हाट इफ आई वांट टू कस्टमाइज इट? अगर मुझे मेरा एडिट टेक्स्ट किसी और फॉर्मेट में चाहिए, ओके, आई डोंट वांट इट टू बी वेरी प्लेन लाइक दिस, मुझे कर्व्ड कॉर्नर्स चाहिए या मुझे बॉर्डर चाहिए, ओके, तो उस केस में मैं इसको कैसे कस्टमाइज करूँ? ओके, तो वैसा हम हमारा एडिट टेक्स्ट को कस्टमाइज कैसे बनाए, अपने हिसाब का कैसे बनाए, सो आज हम वो देखेंगे। इन द सेम वे ऐसा ही कुछ हम बटन के साथ कैसे कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो ये देखने के बाद, इस ट्यूटोरियल देखने के बाद आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आप व्यूज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे कर सकते हो। सो भले ही मैं आपको सिर्फ एडिट टेक्स्ट या बटन में करके दिखाऊं, बट आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली बाकी के व्यूज में भी ये सेम चीज को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ सबसे पहले तो हमारे जो व्यूज होते हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट हुआ, अब इसके पास एक एट्रीब्यूट है, इसका नाम है बैकग्राउंड। ओके, सो अभी बैकग्राउंड के अंदर हम कलर दे सकते हैं, चाहे तो कोई इमेज, अगर हमें बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना है तो हम इमेज को ड्रॉएबल फोल्डर जो हमारा यहाँ पर होता है, सी रिसोर्सेज के अंदर जो ड्रॉएबल फोल्डर होता है, हम उसके अंदर कोई इमेज रख सकते हैं और हम उस इमेज को यहाँ पे एज बैकग्राउंड दे सकते हैं अगर हमें हमारा व्यू का बैकग्राउंड इमेज चाहिए। ओके, और इन केस अगर हमें कोई एकदम, जैसे मैंने बोला, कॉर्नर्स का बॉर्डर वाला चाहिए, तो इन दैट केस हमें खुद को एक अलग सा ड्रॉएबल फाइल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कि हमें पूरा का पूरा जो भी हमें शेप या लेआउट चाहिए वो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, एंड देन हमें उसे क्या करना होगा, यहाँ पास करना पड़ेगा। सो द मेजर थिंग इज बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के अंदर ही अगर हमें बैकग्राउंड में कलर चाहिए या इमेज चाहिए या कोई कस्टम शेप चाहिए, तो हम वो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को ही क्या करेंगे, पास करेंगे। सो अगर कलर देना रहेगा, सो अब हम कैसे पास करेंगे? सो अगर आपके पास कलर ऑलरेडी लिखा हुआ है कलर्स फाइल में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यूज के अंदर हमारा कलर्स है, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ कलर्स डाल रखे हैं। तो सी यहाँ पर ऑलरेडी हमने कलर के लिए स्पेसिफिक नाम दे रखा है। सो अगर आपको ऑलरेडी उनमें से कुछ चाहिए, सो आप यहाँ पे सीधा @कलर लिख सकते हो और यहाँ पे उन कलर के नाम आपको दिखेंगे, वाइट है, ब्लैक है, और भी जो हमने नाम दे रखे हैं वो भी सब हमें दिख जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे कलर/प्राइमरी कलर डालता हूँ तो सी मुझे प्राइमरी कलर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्राइमरी कलर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। एल्स अगर आप एंड्रॉयड का कोई कलर यूज करना चाहते हो, सो आप वो ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे एंड्रॉयड लिखना है, कोलन देना है, ऑटोमेटिकली सिस्टम के जो कलर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड्रॉयड बेस्ड। ओके, एल्स अगर आपके पास हेक्स कोड है, सो आप सीधा यहाँ पे हेक्स कोड भी डाल सकते हो विथ हैश। तो जैसे यहाँ पे अभी कलर का फाइल में मैं, देखो यहाँ पे सेकेंडरी कलर है, मैं इसको उठा लेता हूँ, उसका हेक्स कोड उठा लेता हूँ, एंड लेट्स सी हम सीधा यहाँ पे हेक्स कोड अगर पेस्ट कर देते तो भी बैकग्राउंड में हमारा वो कलर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। नाउ जस्ट इन केस अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज पास करनी है, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो इमेज को लाना है, और ये जो हमारा रिसोर्सेज के अंदर ड्रॉएबल फोल्डर है जो कि अलोकेटेड है हमारे सारे इमेजेस, वेक्टर इमेजेस और या फिर जो हमारे स्केलर इमेजेस है सभी के लिए, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे सारे इमेजेस को लाके पेस्ट कर देना है। जो भी इमेज आपको एज बैकग्राउंड चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, @drawable लिखोगे, और वैसे ही आपको सारा ऑप्शन दिखाने लग जाएगा कि आपके ड्रॉएबल के अंदर क्या क्या है। एज ऑफ नाउ ड्रॉएबल के अंदर बैकग्राउंड लॉन्चर, सॉरी, आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड और आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड है, इसलिए ये दिख रहा है। तो सी मैंने यहाँ पे आईसी लॉन्चर फोरग्राउंड दे दिया है, सो वो उसके बैकग्राउंड में अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा बड़ा है फोरग्राउंड, ये है हमारा एंड्रॉइड का स्टैंडर्ड आइकन, इसलिए अब ये हमें दिख रहा है। ओके, तो जो भी इमेज आपको चाहिए रहेगा आप वहाँ पे उसको दे सकते हो। ओके, सो आई होप आपको बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट पता चला। बट अब जो मेन चीज़ हमें जाननी है वो ये कि हम इसे कस्टमाइज कैसे करें। कलर्स जनरली हम नहीं देते हैं, जस्ट इन केस कभी कभार नीड होती है, लेकिन जब हमें ये शेप को पूरा क्या करना है, कस्टमाइज करना है, अपने हिसाब से देना है, तो तब हम क्या करेंगे? सो एट दैट टाइम हमें एक कस्टम शेप क्रिएट करना होगा और उसे एज बैकग्राउंड देना होगा। सो जैसा भी मुझे एडिट टेक्स्ट चाहिए, जैसा भी मुझे एडिट टेक्स्ट का लुक चाहिए, उस हिसाब का मुझे क्या करना होगा, एक शेप बनाना पड़ेगा। सो चलते हैं ड्रॉएबल में, केयरफुली देखिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सी ड्रॉएबल न्यू, अब हम यहाँ पे जाएंगे ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल के अंदर। सो सी अब यहाँ पर फाइल नेम में आपको जो भी नेम देना है आप दे सकते हो। मैं दे सकता हूँ कस्टमाइज्ड एडिट टेक्स्ट शेप। ओके, राइट। सो टी यहाँ पे कैप्स नहीं लेना चाह रहा है तो ठीक है फाइन। सो आपको यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपरली फॉलो करना है। ओके, या अभी रूट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? सो यहाँ पर सिलेक्टर है और एक हमारे पास शेप भी होगा, दोनों के ही बारे में हम बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए हम इसको शेप रखते हैं क्योंकि मैं कस्टमाइज शेप कैसे क्रिएट करते हैं मैं वो दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे शेप आ चुका है।
मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ इस टाइप में जो लेआउट है वो दिख रहा है। सो अब पहले ही मैंने बताया, अगर आपको सिर्फ कोड देखना है तो आप यहाँ जो एडिटर है उसके कोड वाले लाइन पे क्लिक करोगे, या तो फिर अगर कोड और लुक दोनों देखना है तो इस केस में मिडल वाला, और सिर्फ लुक देखना है, सिर्फ व्यू देखना है, डिज़ाइन देखना है, तो इन दैट केस डिज़ाइन वाले टैब में मुझे कोड और डिज़ाइन दोनों देखना है। इसको थोड़ा हम जूम आउट करते हैं और स्क्रीन को थोड़ी बड़ी करते हैं। ओके, सो सी ये है हमारा रूट एलिमेंट। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि रूट एलिमेंट मैंने ही शेप किया है क्योंकि मुझे एक कस्टमाइज शेप बनाना है मेरे एडिट टेक्स्ट के लिए। ओके, अभी शेप के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी देम। सो नाउ सी, अभी जो शेप है, ये शेप एट्रीब्यूट है, अब हम इसके हेल्प से एक कस्टमाइज शेप डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमारा जो शेप है वो क्या होने वाला है, बेसिकली कौन सा शेप होने वाला है। तो जैसे ही मैं शेप एट्रीब्यूट में शेप ऐड करूंगा तो मुझे 4 ऑप्शन आता है, रिंग, ओवल, लाइन और रेक्टेंगल। रिंग इज लाइक आपका सर्कुलर प्रोग्रेस बार जैसा होता है, डोनट वाला शेप, मींस बीच में व्हाइट स्पेस या फिर बोल सकते हो बीच में एम्प्टी स्पेस रहेगा और एक रिंग स्पेस में रहेगा, रिंग शेप में रहेगा, उस टाइप का शेप। ओवल इज आपका सर्कल, लाइन एक नॉर्मल लाइन और फोर्थ वन इज रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगुलर शेप। सो क्योंकि हमारा एडिट टेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर व्यू है, सो हमारा जो, और हम उसके लिए बैकग्राउंड डिजाइन कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे शेप में क्या रखेंगे, रेक्टेंगल रखेंगे। ओके, अब इसके बाद में हमें उस शेप को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। सो अब कई चीजें हैं मेरे पास। सो अब सबसे पहला एट्रीब्यूट, ये सबसे पहला टैग जो मैं यूज करूंगा, नॉट एट्रीब्यूट, वो है सॉलिड। सॉलिड क्या कहता है कि अगर आप अपने शेप को कंप्लीटली कोई कलर देना चाहते हो तो इन दैट केस आप क्या यूज करोगे, सॉलिड। ओके, तो सॉलिड में मैं क्या दे दूंगा, जो भी कलर मुझे कंप्लीटली मेरे व्यू में चाहिए वो। ओके, सो जैसे कि अभी मैं कलर्स के लिस्ट में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे से मैंने रखा, ये वाला कलर ले लेते हैं, सेकेंडरी कलर। ओके, सो मैं सॉलिड में सेकेंडरी कलर रख देता हूँ। ओके, तो इसका मतलब जो मेरा व्यू, अभी जो कस्टमाइज व्यू में क्रिएट कर रहा हूँ वो कंप्लीटली इस कलर का होगा, यानी इंटरनली वो इस कलर का होगा। ओके, अब मैं अगर इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ, मेरे व्यू को अगर मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं कौन सा टैग का यूज करूंगा। जैसे मैं ओपनिंग टैग ओपन करता हूँ तो मुझे जितने भी पॉसिबल टैग्स है शेप के अंदर वो दिख जाता है। सॉलिड है, देन उसके बाद में कॉर्नर है, देन ग्रेडियंट है, देन पैडिंग है, देन साइज है, देन स्ट्रोक है। ओके, तो ये जो स्ट्रोक वाला एट्रीब्यूट है इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा बॉर्डर स्पेसिफाई करेंगे। ओके, सो दैट इज इट। अब यहाँ पर एक और चीज, सी आप यहाँ पे सॉलिड में देख सकते हो, सॉलिड के अंदर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज कलर, यानी कौन सा कलर का आपको आपका व्यू या आपका जो शेप है आपको कौन से कलर का रखना है वो। ओके, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो मुझे और कुछ भी नहीं दिखता है। मैक यूजर्स के लिए कमांड स्पेस, तो आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। सॉरी, मैक यूजर्स के लिए भी कंट्रोल स्पेस ही है। सी जब भी आपको कोई एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा है या नहीं आपको चेक करना है, आपको ये जानना हो कि इसके अलावा और कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो आप कंट्रोल स्पेस क्लिक कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे दिख जाए और कौन से एट्रीब्यूट सपोर्टेड है इस पर्टिकुलर टैग के लिए। तो जैसे अभी सॉलिड के लिए सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है, इट इज कलर, जो कि क्या बता रहा है कि आपके व्यू का कौन सा कलर होने वाला है। सो अब ये स्ट्रोक टैग है, तो सी मैंने जस्ट स्पेस ही प्रेस किया है अभी क्योंकि वो क्लोज नहीं हुआ है, कंट्रोल भी प्रेस करने की नीड नहीं, और मुझे सारे ऑप्शंस दिख जा रहे हैं कि स्ट्रोक के क्या क्या एट्रीब्यूट्स पॉसिबल है। ओके, सो कलर, डैश, गैप, डैश, विड्थ और विड्थ। तो स्ट्रोक जैसे कि मैंने बोला क्या स्पेसिफाई करता है, आप क्या जो भी शेप है उसका बॉर्डर स्पेसिफाई करता है। सो आपको आपके शेप का, यानी सॉरी आपका जो बॉर्डर है उसका विड्थ कितना चाहिए आप उससे स्पेसिफाई कर सकते हो। से मुझे मेरा जो बॉर्डर जो है वो से चाहिए मुझे 4 dp का, हालांकि इतना थिक बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने 4 dp रखा, जो व्यू है उसके साइड में बॉर्डर्स ऐड हो गया है। ओके, सो अभी मैं इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ये बॉर्डर एक्चुअली में ऐड हुआ है। तो बॉर्डर कलर देने के लिए बट ऑब्वियस है मेरे पास कलर एट्रीब्यूट है, और अब मैं इसको क्या दे दूंगा, से मैंने कलर का, बॉर्डर का जो कलर है उसे मैंने रखा है प्राइमरी कलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉर्डर जो है हमारा क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। ओके, सो अब मैं इसका विड्थ थोड़ा कम कर देता हूँ, से 2 dp। ओके, अब अगर मुझे इसे क्लोज करना है सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लोज। ओके, सो मैंने सॉलिड दे दिया है, मैंने अंदर का जो कलर है वो दे दिया है, स्ट्रोक दे दिया है। सो नाउ अगर आपको अब डैश्ड बॉर्डर्स चाहिए, यानी आपका जो बॉर्डर है वो डैश डैश के फॉर्म में हो, सो इन दैट केस आप बाकी के जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज कर सकते हो। सी डैश विड्थ आपका क्या बताया कि आपका डैशेस का विड्थ क्या होगा, और डैश गैप यानी जो 2 डैशेस हैं उनके बीच में क्या गैप रहेगा। सो इवन आप ये एट्रीब्यूट देकर भी अपना जो बॉर्डर है उसको कस्टमाइज कर सकते हो, डैश्ड बना सकते हो। सो एज ऑफ नाउ मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा डैश का जो विड्थ है वो 3 dp, और डैशेस के बीच में जो गैप है उसको मैं दे देता हूँ से 1 dp। ओके, सो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, सो भले ही आपको यहाँ से, अगर आप केयरफुली देखोगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ जो मेरे बॉर्डर से वो क्या हो गए हैं, अब डैश डैश हो चुके हैं। ओके, डैश्ड हो चुके हैं। सो अब मैं इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और क्लियरली विजिबल हो।
सी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बॉर्डर है वो क्या हो गए हैं, डैश्ड हो गए हैं। ओके, सो इसको मैं एज इट इज कर देता हूँ एंड इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। सो अब हम हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो समझते हैं। सॉरी, टैग, इट्स नॉट एट्रीब्यूट, सी दिस इज टैग। ओके, जो एंगुलर ब्रेसेस के साथ देते हैं हम, दैट इज टैग। और इसके अंदर ये जो है ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है। विड्थ, कलर, ये जो डैश विड्थ, डैश गैप, ये सारे क्या है, एट्रीब्यूट्स है। सो अब हमारा नेक्स्ट टैग देखते हैं। सो सी स्ट्रोक और सॉलिड हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कॉर्नर्स। कॉर्नर्स ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका जो व्यू है उसके कॉर्नर्स। आपको जैसे भी कर्व कॉर्नर्स चाहिए, सो आप क्या कर सकते हो, कॉर्नर्स के हेल्प से उसे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर्स में मेरे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है। बॉटम लेफ्ट रेडियस, यानी बॉटम में लेफ्ट में ये सी बॉटम लेफ्ट, यानी यहाँ जहाँ पे मेरा सर्कल होवर हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसकी बात हो रही है। तो बॉटम लेफ्ट रेडियस में मैं जितना भी वैल्यू दूंगा वो क्या करेगा, यहाँ इस बॉटम लेफ्ट में उसको क्या करेगा, उतना कर्व करेगा। तो एक बार हम देख रहे हैं इसको, से मैंने यहाँ पे दे दिया 5 dp। तो यहाँ पर से अगर आप जूम करके देखोगे तो ये उतना ऐसा जो है वो क्या हो गया होगा, कर्व्ड हो गया होगा। ओके, सी यू कैन सी इस। और अब हम इसको थोड़ा ज्यादा करें ताकि आपको क्लियर डिफरेंस नोटिस हो। सी अब ये 15 dp से क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। ओके, सेम इसी तरीके से हमारे पास और भी चीजें हैं। बॉटम राइट के लिए, देन टॉप लेफ्ट के लिए, और टॉप राइट के लिए। अब अगर मुझे चारों एंड पे, चारों कॉर्नर्स पे इक्वल वैल्यू का ही रेडियस देना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, रेडियस एट्रीब्यूट को ही वैल्यू दे सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, रेडियस को दे दूंगा 15 dp। तो जब मैं रेडियस को वैल्यू दूंगा वो टॉप राइट, बॉटम राइट हर जगह पे उतने ही अमाउंट से क्या कर देगा, कर्व कर देगा। सी यू कैन सी दिस ओवर हियर। मैंने जूम में आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि ये अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो क्लियर नहीं दिखता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अपने व्यू को क्या कर रहा हूँ, कस्टमाइज कर रहा हूँ। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टैग जो है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टैग इज पैडिंग। अभी पैडिंग क्या होता है, तो सी अब ये जो है, ये जो व्यू है मेरा, ये किसी दूसरे व्यू का बैकग्राउंड होने वाला है। ये जो शेप है मेरा, कस्टमाइज शेप जो है मेरा, ये किसी दूसरे व्यू, जैसे एडिट टेक्स्ट के लिए मैंने इसको कस्टमाइज किया, तो ये एडिट टेक्स्ट का क्या होने वाला है, बैकग्राउंड होने वाला है। तो एडिट टेक्स्ट का जो कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो एकदम बॉर्डर से चिपक के ना आए। ओके, तो जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो एंटर योर नेम जो है वो क्या हो रहा है, ये एकदम बॉर्डर से चिपक के आ रहा है। सो अगर मैं मुझे पैडिंग देना है, तो मैं यहाँ से पैडिंग भी क्या कर सकता हूँ, स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ओके, सो पैडिंग में लेफ्ट, बॉटम, राइट और टॉप से कितना कितने का पैडिंग आपको देना है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। सो यहाँ मैंने सभी को, मैंने बॉटम का वैल्यू, टॉप का वैल्यू, लेफ्ट और राइट का वैल्यू मैंने दे दिया है 10 dp। यानी अब ये व्यू जिस भी व्यू का बैकग्राउंड होगा, अब वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा पैडिंग छोड़ेगा ऊपर से, लेफ्ट से, बॉटम से एंड राइट से। ओके, अब इसके अलावा भी हमारे पास और दो टैग्स हैं, दैट इज, एक तो है साइज बेसिकली क्या बताता है, आपका जो ये व्यू या जो शेप आप बना रहे हो इसका साइज बताता है। तो साइज एट्रीब्यूट हम जनरली बैकग्राउंड के लिए नहीं देते हैं मोस्टली, क्योंकि हम ये जो भी बना रहे हैं उसे हम किसी दूसरे व्यू का बैकग्राउंड के तौर पे यूज करने वाले हैं। तो वो व्यू जो है वो उसका हाइट और विड्थ होगा, जो भी उसका विड्थ और हाइट होगा वही हमारे इस व्यू का या इस शेप का विड्थ और हाइट होने वाला है, क्योंकि ये एज अ बैकग्राउंड काम करने वाला है। तो हमें साइज कब देना है, जब हम कोई ऐसा शेप बना रहे हो जो कि स्टैटिक हो। ओके, किसी के बैकग्राउंड के लिए यूज ना हो रहा हो, किसी और पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, और हम चाहते हैं कि उसका जो साइज है वो फिक्स्ड रहे, तब हम ये साइज एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ। विड्थ और हाइट होता है, तो इसके अंदर आप अपने इस मन से जो भी आपको विड्थ चाहिए उस शेप का या हाइट चाहिए उस शेप का, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। रिमेंबर, ये जो टैग है ये मोस्टली हम तभी यूज करेंगे जब हम कोई ऐसा शेप बना रहे हो जो कि स्टैटिक हो, किसी बैकग्राउंड पर्पस के लिए ना बन रहे हो। बट अभी मैं जो बना रहा हूँ बैकग्राउंड के लिए है, सो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट टैग जो है दैट इज ग्रेडियंट। अब ये जो ग्रेडियंट है ये क्या करता है, तो सी ग्रेडियंट में अगर आप आगे जाओगे तो आपको कई सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाएगा। ओके, अभी इसमें मेन जो है वो है सी स्टार्ट कलर, एंड कलर, सेंटर कलर। तो ये ग्रेडियंट, अब आपको ग्रेडियंट पता होता है कि कैसा होता है, कि सी स्टार्ट में एक कलर होगा, देन एंड में एक दूसरा कलर होगा, और दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है एक ट्रांजिशन जो है वो होगा। सो अगर हम चाहें तो हम हमारे व्यू के बैकग्राउंड को ग्रेडियंट भी रख सकते हैं। ओके, सो अभी आप स्टार्ट कलर में कोई कलर दे सकते हो, एंड कलर में कोई दूसरा कलर दे सकते हो, एंड देन उसके बाद में अब बीच में, दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है उसका एंगल आप स्पेसिफाई कर सकते हो, तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन होगा। सो ग्रेडियंट को मैं अलग से इन डिटेल अच्छे से समझाऊंगा ताकि इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो। हम ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड भी पास करेंगे किसी व्यू को। तो एज ऑफ नाउ हमारा जो ये व्यू है इसके अंदर 4 ही टैग्स होने वाला है। ओके, सो ये हमारा शेप है जो कि रेक्टेंगल है ना। इस शेप टैग के भी और कई एट्रीब्यूट्स है। सी आप यहाँ पे ये सारा देख सकते हो, उसके अंदर अभी एज ऑफ नाउ मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है। अगर हम शेप में
सी मैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। अगर मैं शेप में रेक्टेंगल के बदले हमारे पास दूसरा क्या है, ओवल, अगर मैं ओवल लेता हूँ, सो यू कैन सी यहाँ पर हमारा जो शेप है वो क्या हो गया है, ओवल हो गया है ना, सर्क्यूलर हो चुका है। ओके, एंड डॉट्स भी है, हमारा डैश बॉर्डर जो है वो भी है। ओके, सो अब अगर मैं शेप को लाइन कर दूं, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारा जो शेप है वो क्या हो गया है, कंप्लीटली लाइन हो चुका है। ओके, अब अगर हम शेप को रिंग कर देते हैं, तो सी अभी हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। द रीजन इज ऑफ एक पैरामीटर, तो यहाँ पे है यूज लेवल, और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, मुझे इसको क्या कर देना है, फॉल्स करना है। द मोमेंट आई डू इट फॉल्स, हमें हमारा जो रिंग है वो दिखने लग जाएगा। तो ये है हमारा रिंग वाला शेप। अब देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, इन द शेप ऑफ डोनट। तो ये यूज लेवल एट्रीब्यूट क्या बताता है, तो सी यूज लेवल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, जो कि जिसका मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो डायनामिक होगा, यानी इसके अंदर का जो कंटेंट है, यानी ये जो सर्क्यूलर रिंग आपको दिख रहा है, इसका लेवल के बेसिस पे यानी डिपेंड ऑन सम वैल्यू ये जो है स्पेस है ये फिल होगा रिंग के अंदर वाला। ओके, बट अगर आप यूज लेवल को फॉल्स कर देते हो, इसका मतलब इट्स अ स्टैटिक रिंग जिसके अंदर की एक ही कलर जो है वो रहने वाला है। तो द रीजन जैसे मैंने यूज लेवल फॉल्स किया, इसलिए ये क्या होने लग गया, डिस्प्ले होने लग गया। ओके, अब इसके अलावा भी अब यहाँ पे मैं और एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, इनर रेडियस। सी इनर रेडियस क्या बता रहा है, इसके अंदर जो स्पेस है इसका रेडियस। सो अगर मैं इनर रेडियस से रख देता हूँ, थोड़ा कम रखता हूँ 5 dp, तो आप देख सकते हो अब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस सिर्फ 5 dp का है, तो ये सिर्फ बहुत छोटा हो चुका है। तो डिपेंडिंग ऑन माई नीड मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं 50 रखा हूँ तो ये रेडियस कुछ इस तरीके से हो गया, तो शेप भी अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइज शेप क्रिएट कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ मैं जो हमारा शेप था रेक्टेंगल उसी पे बैक जाता हूँ। ओके, सो जस्ट कमांड जी कर देते हैं। सो एज यू कैन सी शेप हमारा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया है, बिल्कुल जैसा था वैसा। सो अब इस शेप को हम अप्लाई कैसे करें, ये हमारा एडिट टेक्स्ट है। ओके, तो इसको मैं वो वाला शेप एज बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ ना इसको हटा देना है। @drawable लिख के भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सीधा फाइल का नाम लिखिए, ऑटोमेटिकली सजेशन में आ जाएगा। क्या है फाइल का नाम हमारा, कस्टमाइज्ड। सी जैसे मैंने कस्टमाइज लिखा वैसे आ जा रहा है, @drawable/customize_edit_text_shape, प्रेस एंटर, और ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो एडिट टेक्स्ट था अब इसका बैकग्राउंड जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है बिकॉज ऑफ द शेप। अब अगर आपको कुछ भी एडजस्ट करना है, लाइक आपको अगर बॉर्डर्स थोड़े और कम चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। किस तरह से करेंगे, हमारा यहाँ पे कॉर्नर्स एट्रीब्यूट है, सो मैं इसको 10 कर देता हूँ ताकि बॉर्डर्स जो है वो थोड़े एडजस्टेबल लगे, थोड़े कॉर्नर लगे। या सो अगर मुझे सेम चीज़ एज वाले को देनी है, सो नथिंग, अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड लूंगा एट्रीब्यूट, और उसके अंदर क्या करेंगे, कस्टमाइज टेक्स्ट शेप वाला जो बैकग्राउंड है हम वो दे देंगे। इट्स दैट सिंपल। ओके, सो एक ही बार में हमने जो भी हमारा बैकग्राउंड है डिज़ाइन कर दिया है, शेप जो है हमारा बैकग्राउंड का हमने वो डिज़ाइन कर दिया है। अब हम जितने व्यूज़ को ये देना चाहे वो दे सकते हैं। सो हेंस इट इज़ रीयूजेबल एज वेल। सो एक बार ऐप को रन करके देखते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। सो यहाँ पे मैंने ऐप को रन पे लगा दिया है, एंड लेट्स सी यहाँ एमुलेटर में ही लोड हो जाएगा। सो अभी लोड हो चुका है एंड यू कैन सी इट ओवर हियर। सो ये है हमारा नेम वाला एडिट टेक्स्ट। इसके अंदर अगर मैं कुछ टाइप करूँ, सो आप यहाँ पे पैडिंग भी देख सकते हो। हमने पहले जो है हमने जो पैडिंग है, ये जो पैडिंग है ये पहले नहीं आता था, अब ये आ रहा है बिकॉज अब हमने एट्रीब्यूट्स ऐड किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पैडिंग को। ओके, सो हम ग्रेडियंट टैग जो है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए मैंने पहले जो शेप के जो भी सारे टैग्स थे, सब टैग्स थे, उन सबको मैंने कमेंट कर दिया है। ओके, सॉलिड, स्ट्रोक, कॉर्नर्स एंड पैडिंग चारों कमेंटेड है। सो अब 3 टाइप के मेनली ग्रेडियंट जो है वो सपोर्टेड है। ओके, सो एक एक करके हम सबको अनकमेंट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ग्रेडियंट सब में अप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट वाला आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे सिंपल है ग्रेडियंट। पहला एट्रीब्यूट है स्टार्ट कलर, सेकंड इज एंड कलर, एंड थर्ड इज एंगल। 3 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सी ऑब्वियस सी बात है, जब हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक एंड से एक कलर से स्टार्ट होगा, दूसरे एंड पे कोई दूसरे कलर पे एंड होगा। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कलर और एंड कलर ये 2 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं कि कौन से कलर से स्टार्ट होगा एंड कौन से कलर से एंड होगा। आप अपने हिसाब से कोई भी रंग सिलेक्ट कर सकते हैं। सी स्टार्ट कलर में मैं जब भी चेंज करूंगा तो स्टार्ट कलर आप यहाँ पे डिफरेंस स्पॉट कर सकते हो। यहाँ पर इनिशियली स्टार्ट में क्या है हमारा स्टार्ट कलर है, एंड एंड में क्या है हमारा एंड कलर। ओके, सो इसको हम यहाँ पर थोड़ा और चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। या कोई दूसरा वेरिएंट ले लेते हैं, शेप ले लेते हैं। सी, तो ये है हमारा एंड कलर। ओके, एक और एट्रीब्यूट भी है हमारे ग्रेडियंट में, दैट इज यहाँ पर आके कंट्रोल स्पेस किया सेंटर कलर, यानी अगर आप स्टार्ट कलर और एंड कलर के बीच में कोई और कलर चाहते हो, यानी आप 3 कलर्स का ग्रेडियंट अगर चाहते हो, तो इन दैट केस आप सेंटर कलर दे सकते हो। ओके, तो सेंटर कलर में से मैं कोई भी एक कलर दे देता हूँ। एज ऑफ नाउ पहले मैंने बैकग्राउंड कलर लिया है, बैकग्राउंड कलर पिंक है।
सो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, से हम ब्लूइश का कुछ शेड लेते हैं ताकि ये तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो कि तीन अलग अलग रंग है। ओके, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टाइप यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। सो बाय डिफॉल्ट जब हमने टाइप नहीं स्पेसिफाई किया है, सो टाइप जो है वो लीनियर है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टार्ट कलर, देन आपका सेंटर कलर एंड इवेंचुअली एट द एंड आपका एंड कलर आ रहा है। तीनों एक लाइन में है, इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप जो है वो क्या है, लीनियर है। जब हम यहाँ पे हमने टाइप नहीं लिखा है, एज आई सेड हम टाइप नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट इट करस्पॉन्ड्स टू लीनियर, यानी टाइप यहाँ पे क्या है, लीनियर है। बाकी दोनों में हमने टाइप रेडियल और स्वेप लिखना पड़ा है। ओके, नेक्स्ट ये एंगल एट्रीब्यूट जो है इसको हम डिटेल में समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है लीनियर ग्रेडियंट के केस में। तो सी अभी एंगल 0 है, तो आप देख सकते हो स्टार्ट कलर है, ओके लेफ्ट टू राइट में स्टार्ट कलर है, देन अपना सेंटर कलर है एंड देन एंड कलर है। अभी मैं इस एंगल को 45 कर देता हूँ, तो जैसे मैं 45 करूंगा तो स्टार्ट कलर, देन अगेन मिडल कलर जो सेंटर कलर एंड देन एंड कलर, बट ये डायगनली सारे जो है वो क्या हो गए, स्विच हो चुके हैं। ओके, टाइप लीनियर है बट जो पोजिशनिंग है वो चेंज हो चुकी है क्योंकि एंगल का वैल्यू हमने बदला है। अब हम इसको करते हैं 90। ओके, तो अब आप देख सकते हो पहले ये स्टार्ट कलर यहाँ से कुछ इस तरीके से लेफ्ट टू राइट में था, अब ये यहाँ पे बॉटम टू टॉप हो चुका है। बॉटम में हमारा स्टार्ट कलर है, देन हमारा सेंटर कलर है, देन हमारा एंड कलर है। तो पहले यहाँ पर लेफ्ट में 0, जब एंगल 0 था तो स्टार्ट कलर यहाँ, देन सेंटर कलर एंड देन एंड कलर, यानी लेफ्ट टू राइट में था। अब जैसे हमने एंगल 90 किया वैसे ही जो कलर्स है, जो स्टार्ट एंड और सेंटर कलर है वो बॉटम टू टॉप के पोजिशन में चले गए। अब हम ये एंगल को चेंज कर देते हैं 180। तो जैसे हमने 180 किया एकदम रिवर्स हो गया, यानी एंगल जब 0 था तो स्टार्ट कलर यहाँ था, अब जब एंगल 180 है तो स्टार्ट कलर कहाँ आ गया है, राइट में आ गया, यानी राइट टू लेफ्ट का पोजीशन ले गया, यानी कंप्लीटली 180 का स्विच आ गया है। ओके, सो अब स्टार्ट कलर यहाँ है, सेंटर कलर यहाँ है और एंड कलर जो है एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यानी राइट टू लेफ्ट हो गया है। अब जब हम एंगल 270 कर देते हैं तब तब क्या होगा, सो बट ऑब्वियस है अगेन ऊपर चला गया। एक एक एंगल जैसे जैसे हम 90 बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टार्ट कलर का पोजीशन आप देखिए वो चेंज होते होते जा रहा है, अकॉर्डिंगली बाकी दोनों कलर्स का भी। तो जैसे एंगल 270 हुआ, स्टार्ट कलर टॉप में आ गया है, देन मिडिल में सेंटर कलर एंड देन इवेंचुअली एट द एंड क्या आया है, एंड कलर, यानी टॉप टू बॉटम वाला जो फ्लो है वो आ गया। ओके, अब अगर हम एंगल 360 करें तो ऑटोमेटिकली पोजिशनिंग वही होगी जो हमारे एंगल 0 पे थी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम हमारे जो कलर्स है उनका पोजीशनिंग, ग्रेडियंट के कलर का जो पोजीशंस है वो स्विच कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, या अलग अलग पोजीशन में उन्हें ये कर सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। ओके, सो एंगल एट्रीब्यूट यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप यहाँ पे आइदर 2 कलर्स रख सकते हो या आप 3 कलर भी रख सकते हो। सी स्टार्ट कलर, एंड कलर और सेंटर कलर और टाइप, ये 4 चीजें जो है ऑलमोस्ट सारे ग्रेडियंट्स में ही है। ओके, सो अब हम सी लीनियर ग्रेडियंट अभी यहाँ पे है, ओके और कुछ भी नहीं है, सब कमेंटेड है। सो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं तो सी हमारा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली क्या आ चुका है, ग्रेडियंट वाला आ चुका है, क्योंकि हमने अभी हमारा जो बैकग्राउंड वाला फाइल है उसके अंदर सिर्फ क्या है, हमारा ग्रेडियंट ही है, शेप के अंदर सिर्फ क्या है, ग्रेडियंट है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो यहाँ लीनियर टाइप का जो ग्रेडियंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप वाला ग्रेडियंट, दैट इज रेडियल ग्रेडियंट। ओके, सो सी रेडियल ग्रेडियंट ऑब्वियसली आपको जैसे दिख रहा होगा एक सेंटर में सर्कल टाइप का जो ग्रेडियंट है वैसा अप्रोच आता है। तो ये नॉर्मल लीनियर ग्रेडियंट जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो बाहर एक अलग कलर है और सेंटर में एकदम सर्कुलर ओवल शेप में एक दूसरा कलर है। तो ये टाइप का जो ग्रेडियंट होता है सर्कुलर वाला, इसको हम कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमें टाइप लिखना पड़ा रेडियल ग्रेडियंट, देन हमने स्टार्ट कलर दिया है, एंड कलर दिया है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट कलर और एंड कलर को चेंज करके देखते हैं। तो सी अभी मैंने स्टार्ट कलर यहाँ पे बदला है। ओके, तो ये जो है ये हमारा सेंटर में जो कलर दिखता है वो है हमारा स्टार्ट कलर, देन है हमारा एंड कलर। ओके, सो ये एंड कलर को से मैंने पिंक दे दिया, सबको डिफरेंट स्पॉट हो रहा होगा क्लियर। अभी मैंने कुछ और दे दिया। ओके, क्या हम इसमें सेंटर कलर अप्लाई कर सकते हैं? सो लेट्स सी, अगर हम इसको सेंटर कलर देते हैं तो पहले कोई भी एक रैंडम कलर ले लेते हैं एंड देन हम उसको स्विच करते हैं, कुछ और शेड देते हैं से ग्रीन। ओके, सो प्रिडोमिनेंटली आप यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे सेंटर कलर ग्रीन है, देन उसके बाहर हमारा एंड कलर है। ओके, और ये जो हमारा स्टार्ट कलर है वो थोड़ा बहुत सेंटर में आ रहा है। इसको थोड़ा एक्सट्रीम करते हैं ताकि हमें डिफरेंस क्लियर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अभी हमारा स्टार्ट कलर, देन सेंटर कलर एंड देन बाहर एक्सट्रीम बाहर की तरफ क्या है, हमारा एंड कलर। तो इस टाइप में ग्रेडियंट के कलर्स पोजिशन होते हैं रेडियल में। ओके, अब यहाँ पे ग्रेडियंट रेडियस फिलहाल के लिए हम सेंटर कलर हटा देते हैं, बहुत ही अजीब सा लुक आ रहा है इससे। ओके, तो जो जैसा था वैसा ही रखते हैं एंड हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं। ओके, सो अब
यहाँ पर ग्रेडियंट रेडियस क्या बता रहा है, ये जो बीच में आपको ओवल दिख रहा है इसका साइज क्या होगा, यहाँ पर ग्रेडियंट रेडियस बता रहा है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो आप देख सकते हो कि अब वो जो सर्कल दिख रहा है वो छोटा हो चुका है। ओके, अब अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो ये काफी छोटा हो जाएगा, राइट। सो ग्रेडियंट रेडियस आपको ये बता रहा है कि आपका स्टार्ट और आपका एंड, ये जो भी तीन कलर्स हैं उनके बीच में जो सर्कुलर शेप आता है उसका रेडियस कितना होगा। ओके, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो दो एट्रीब्यूट्स है इंपॉर्टेंट है जो हमने लीनियर में नहीं देखे, वो है सेंटर एक्स और सेंटर वाई। सेंटर एक्स क्या बता रहा है कि ये जो आपका ग्रेडियंट है ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग में ये कहाँ पोजीशन होगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमने परसेंटेज में इसकी वैल्यू दी हुई है, तो सी एज ऑफ नाउ 50% यानी एक्स एक्सिस में 50% यानी बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर वाई यानी वाई एक्सिस में 50% यानी वाई एक्सिस के भी वर्टिकली भी ये क्या है, सेंटर में होना चाहिए। सेंटर एक्स बताता है हॉरिजॉन्टली आपका ये ग्रेडियंट कहाँ प्लेस होगा, सेंटर वाई ये बताता है कि वर्टिकली आपका ये ग्रेडियंट कहाँ प्लेस होगा। वैल्यूज बदल के देखते हैं। सी जब मैं इसको 20 कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली हमारा जो ग्रेडियंट है वो थोड़ा इधर आ गया है क्योंकि अभी 20% है। अगर मैं इसको 90% कर दूँ तो आप देख सकते हो कंप्लीटली किस साइड चला गया है, एंड की तरफ, क्योंकि अभी 90% में पोजिशन है। अगर अब मैं इसके वाई के वैल्यू को चेंज करता हूँ, उससे अब मैंने वाई का वैल्यू भी 90 कर दिया, सो अभी वाई एक्सिस में भी एकदम नीचे की तरफ चला गया, यानी यहाँ पर 90% है इसलिए। ओके, सो यहाँ पर जो जैसा था वैसा कर देते हैं। सो आई होप आपको ये रेडियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जो है वो भी समझा होगा। सो अब जो स्विफ्ट ग्रेडियंट है एक बार हम उससे देखते हैं, तो हमने इसको कमेंट कर दिया। ओके, सो जब ये एक्टिव है, सो अगर हम तब हमारा बैकग्राउंड देखें, सो आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में ये जो पार्ट है ये थोड़ा ज़्यादा है एंड देन साइड साइड से वो फेड अप हो रहा है क्योंकि ये रेडियल ग्रेडियंट है। तो क्योंकि बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसलिए एकदम क्लियर तो आप डिफरेंस रेडियल ग्रेडियंट का डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाओगे, मतलब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि रेडियल ग्रेडियंट दिया है या नहीं। बट हाँ, इतने से आप समझ में आ रहा होगा किसी मिडिल पोर्शन ज़्यादा है, डार्कर है थोड़ा, और उस साइड के लाइट हो रहे हैं क्योंकि हमारा ग्रेडियंट ही कुछ वैसा है। ओके, सो अब हम इसको कमेंट करते हैं और हमारा थर्ड टाइप का जो ग्रेडियंट है उसमें चलते हैं। ओके, ये है स्विप ग्रेडियंट। तो टाइप हमें लिखना पड़ेगा स्विप, स्टार्ट कलर, एंड कलर। सेंटर एक्स और सेंटर वाई का कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे रेडियल ग्रेडियंट में था। यहाँ डिफरेंस क्या है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो होता ये है कि एक कलर जो हमारा स्टार्ट कलर है उससे हमारा ग्रेडियंट शुरू होता है और जो दूसरा कलर है उससे एंड होता है, बट ये एकदम सर्क्यूलर मोशन में होता है। एक कंप्लीट फ्लिप जो होता है, कहने का मतलब है एकदम एक रोटेशन में जो फेडिंग का प्रोसेस है वो होता है। यहाँ से स्टार्ट कलर से फेड होना शुरू होगा, देन मिडल सेंटर कलर आएगा एंड देन इवेंचुअली कहाँ एंड में कौन सा कलर आएगा, एंड कलर आएगा। एक पूरे सेंटर पॉइंट के अराउंड में ये जो फेडिंग का प्रोसेस है वो होता है। तो कलर्स कुछ और लेते हैं, ये दोनों ही काफी डार्क कलर है तो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। स्टार्ट कलर अभी थोड़ा मैंने लाइट लिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो हमारा फेडिंग का प्रोसेस है, स्टार्ट कलर जो है वो यहाँ से शुरू हो गया। ओके, देन हमने एंड कलर कुछ और रखते हैं। नहीं, ये थोड़ा ये हो रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। एंड यस, ये हमारा एंड कलर हुआ। एंड अब हम सेंटर कलर भी कुछ देते हैं ताकि डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो। सो एज ऑफ नाउ ये, अब हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से। सी कोई दूसरा रंग लेते हैं, से ग्रीन का लाइटर वर्जन और थोड़ा डार्क या, और स्टार्ट कलर को भी हम कोई और ही वेरिएंट का लेते हैं। तो सी स्टार्ट कलर मेरा ब्लूइश है थोड़ा, सेंटर कलर जो है ग्रीन है एंड देन इवेंचुअली एंड कलर जो है लाइट पर्पल जैसा का रंग है। तो आप देख सकते हो कि एक सेंटर पॉइंट के अराउंड में किस तरह से पहले स्टार्ट देन ग्रीन इन सेंटर कलर एंड देन उसके बाद में एंड कलर आ रहे हैं। ओके, तो ये वाला जो फॉर्मेट होता है ग्रेडियंट का इसको हम बोलते हैं स्विप। अगेन इसमें भी ये जो आपका सेंटर है इसके पोजिशनिंग को आप एक्स और वाई के बेसिस पे कंट्रोल कर सकते हो। सो अगर मैं एक्स का वैल्यू 70 करता हूँ तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो 70% शिफ्ट हो चुका है। ओके, एक्स एक्सिस पे। अब अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो ये थोड़ा आगे आ गया है एक्स एक्सिस पे, राइट। इन द सिमिलर फैशन वाई भी वर्क करता है। सो अगर मैं वाई को 90 कर दूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमारा ये जो सेंटर पॉइंट है एकदम 90% इधर नीचे की तरफ आ गया है। ओके, सो आई होप आपको ये समझा होगा। सो अभी अगर हम वैसा रखते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा जो लेआउट है उसका बैकग्राउंड भी कुछ उसी टाइप का ग्रेडियंट डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक स्विप ग्रेडियंट है, तीनों रंग आ रहे हैं। ओके, बट इस टाइप के ग्रेडियंट जनरली हम बैकग्राउंड के लिए यूज नहीं करते हैं, जस्ट नोइंग पर्पज मैंने आपको ये बता दिया है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेडियंट्स जो है किस तरह से यूज करने हैं। सो अब हम हमारा जो ओरिजिनल वाला स्टाइल है, सॉरी ओरिजिनल वाले शेप के जो टैग्स है उसे अनकमेंट कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा डिफॉल्ट शेप है, ओके, हमारे एडिट टेक्स्ट के लिए।